आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2 प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन का टाइप 2। ये कौन सा टाइप है? टाइप 2। इसके पहले डिस्कस किए थे टाइप 1। तो ये आपका है टाइप 2, जिसमें हम लोग निकालेंगे टेंशन एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्किल। कोई भी पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्किल करता है तो वर्टिकल सर्किल के डिफरेंट पॉइंट पर, मतलब कहीं भी निकालेंगे, नीचे, सबसे ऊपर, सेम लेवल पर और कहीं भी। तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे कि क्या टेंशन होगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल मान लीजिए कि वर्टिकल सर्किल कर रहा है तो प्रैक्टिकल तौर पे कोई भी ईंटा ले लो, पत्थर ले लो, किसी धागे से बांध लीजिए और उसको इस तरह से वर्टिकल सर्किल में मूव कराना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए होता क्या है। सबसे पहले बात कर रहे हैं एट द लोएस्ट पॉइंट। ये सबसे निचला पॉइंट है। अगर यहाँ पर बॉडी होता है तो यहाँ पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा? तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा नीचे के तरफ mg, नीचे के तरफ mg, और इधर आपका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टेंशन के रूप में लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ही किधर लगता है? सेंटर से बाहर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तरीका क्या बताएं? जैसे ये सेंटर है, सेंटर से लाइन खींचिए, सीधा बाहर कर दीजिए, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन होगा, दैट इज mv²/r। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हम va लिए हुए हैं। va इसलिए लिए हुए हैं कि ये वेलोसिटी a पॉइंट का है, इस पॉइंट का है। और ये अभी आपको पता है कि जब वर्टिकल सर्किल में पार्टिकल मूव करता है तो हर एक जगह पर जो वेलोसिटी होता है, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन वो चेंज करेगा, वो तो पूरे सर्कुलर मोशन के लिए है। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब स्पीड। स्पीड जो होगा हर एक पॉइंट पर बदलेगा, चेंज करेगा। और जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी का स्पीड जो है, मतलब मैग्नीट्यूड, घटता जाएगा। तो इसलिए ये हर एक जगह पर इसका स्पीड अलग अलग होगा। ए पर अलग स्पीड होगा, बी पर अलग स्पीड होगा और डी पर अलग स्पीड होगा। लेकिन बी और सी पर एक ही स्पीड होगा। बी और सी ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है तो सेम लेवल पर सेम स्पीड होगा। याद भी रखना है, सेम लेवल अगर होगा तो सेम स्पीड होगा, सेम लेवल होगा तो सेम स्पीड। सेम लेवल पर यहाँ और यहाँ देखिए सेम स्पीड होगा। और यहाँ देखिए नीचे यहाँ mg प्लस mv²/r। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट को देखिए, यहाँ पर mg नीचे और mv²/r भी नीचे। तो यहाँ पर टेंशन किसके बराबर हो गया? ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या होगा? ये बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर TA किसके बराबर होगा? mg प्लस mva²/r। ये कहाँ पर टेंशन निकला? एट द लोएस्ट पॉइंट। एट द लोएस्ट पॉइंट, ये सबसे निचला पॉइंट यही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात करें एट पॉइंट B। कहाँ पर? एट पॉइंट B, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा, देखिए यहाँ पर नीचे mg लगता है तो mg का कोई भी कंपोनेंट इधर वर्क करेगा क्या? ये और ये दोनों आपस में देखिए क्या है? परपेंडिकुलर है। तो किसी भी चीज़ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी चीज़ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जीरो होता है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए इसका कोई भी कंपोनेंट इधर काम नहीं करेगा। इसलिए इधर के डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर जो है यही दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। यहाँ पर यही दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मामला बराबरी यही दोनों करेगा। आई बात समझ में? तो टेंशन जो यहाँ B पर होगा, TB बराबर क्या हो जाएगा? m और vv²/r। और vb जो है B पॉइंट का वेलोसिटी है। vb कहाँ का वेलोसिटी है? B पॉइंट का वेलोसिटी। आई बात समझ में? अब आइए, अब B की बात हो गई। अब बात करते हैं D का। और D जो है ये आपका क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। D क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है।
अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें एट द हाईएस्ट पॉइंट, जरा ध्यान से देखिए, ये आपका इसमें केस 3 बना लीजिए, केस 3 एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट कहिए या एट द टॉप कहिए, बात एक ही है। एट द हाईएस्ट पॉइंट कहिए या एट द टॉप, बात एक ही है। एट द हाईएस्ट पॉइंट कहिए या एट द टॉप। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा फोर्स लगेगा। ऊपर के तरफ लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m Vd² अपॉन r, और नीचे के तरफ क्या लग रहा है Td प्लस mg। तो यहाँ देखिए Td प्लस mg जो बैलेंस होगा, Td और mg मिल करके किसको बैलेंस करेगा, m और Vd² अपॉन r। नीचे Td है तो Td प्लस mg ये किसको बैलेंस करेगा, m Vd² अपॉन r। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ देखिए अब तो Td की अगर बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, m Vd² अपॉन r और माइनस mg। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर टेंशन जो मिला एट द हाईएस्ट पॉइंट m Vd² अपॉन r और माइनस mg। और क्या लग रहा है कि कौन टेंशन सबसे ज़्यादा है, नीचे वाला टेंशन ज़्यादा है कि ऊपर वाला टेंशन ज़्यादा है? क्या लग रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कहिए या कॉमन सेंस, जैसे बताओ कौन सा टेंशन ज़्यादा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला टेंशन ज़्यादा है कि ऊपर वाला? देखिए नीचे वाला जो हमने निकाला था टेंशन, ये आपका देखिए नीचे का मतलब यहाँ ए पर बोल रहे हैं, ए पर ज़्यादा है या डी पर टेंशन ज़्यादा है, ये मेरा कहना है। ए पर ज़्यादा है या डी पर ज़्यादा है? हाँ, तो ए पर जो है टेंशन ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा टेंशन नीचे होगा ए पर, ठीक है, ए पर सबसे ज़्यादा टेंशन होगा। और जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं ना तो टेंशन घटता जाता है, घटता जाता है, और यहाँ चले गए तो सबसे कम। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेंशन घटता जाता है ना, बात समझे कि नहीं? और सबसे ऊपर चले गए तो सबसे कम, टेंशने खत्म, कोई बाल बच्चा का टेंशन नहीं। आई बात समझ में? तो ऐसे याद रखना, नीचे सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं तो टेंशन घटता जाता है, सबसे ऊपर चले गए तो टेंशन खत्म, बाल बच्चा का टेंशन है खत्म, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे याद रखने का तरीका बताए, बाकी ये सही नहीं है। बात समझ गए? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ, सबसे कम टेंशन यहाँ, अब बाकी यहाँ और यहाँ तो बोले कि बराबर ही टेंशन होगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर, बी पर और सी पर दोनों बराबर ही होगा, स्पीड भी बराबर होगा, इसलिए टेंशन भी बराबर होगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हो गया? तो ये जो टेंशन निकला मैक्सिमम हाइट पर भी निकाल चुके, यहाँ पर नीचे भी हम लोग निकाल चुके, और अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे एट एनी पॉइंट। मतलब अगर मान लो जैसे पॉइंट कहीं यहाँ हो, कहीं बीच में हो, तो आखिर वहाँ भी तो टेंशन होगा ना कुछ। अब उसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है केस 4 एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब वो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है। मतलब कहीं भी मान लो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हो, यहाँ से 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर कोई भी पॉइंट होता है, तब क्या टेंशन होगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ देखिए इसका जो वेट है mg, ये नीचे की तरफ होगा, वेट नीचे की तरफ, और इधर जो है mg का 2 कंपोनेंट लेंगे, इधर कॉस आएगा और इधर साइन। तो साइन का काम हमको नहीं है, काम किसका है, कॉस का है। तो mg cos थीटा, और सेंटर से आगे बढ़ा दीजिए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेंटर से लाइन खींचिए सीधा आगे बढ़ा देना, क्या डायरेक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये सेंटर है, सेंटर से अवे लाइन खींचिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और टेंशन है यहाँ पॉइंट P है, इसलिए P लिए हैं। तो TP कितने के बराबर होगा, mVp² r प्लस mg cos थीटा, mVp² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। तो ये एनी पॉइंट का है।
सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब मन में हो कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का कैसे है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसे है कि अगर हम थीटा को जीरो कर दें, थीटा को अगर हम जीरो कर दें, तो यहाँ देखो अगर थीटा जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो, तो एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, तो कॉस जीरो 1 हो गया, तो प्लस एम जी हो गया। तो यही टेंशन तो सबसे नीचे होता है जो अभी जस्ट इसके पहले बताए थे, तो नीचे वाले पॉइंट पर आ गया। फिर अगर बात करें यहाँ देखो, अगर थीटा को 90 ले लें, 90 का मतलब यहाँ चला जाएगा पॉइंट, तो थीटा 90 हो गया तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा, इसी में 90 ले लीजिए, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, तो इसको कॉस 90 जैसे आ गया तो ये मैदान साफ हो गया। तो अब देख लीजिए टेंशन एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ये पूरे साफ हो गया, बात समझ गए। अब इसी में अगर हम थीटा को 180 ले लें तो देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ पर चला गया, हाईएस्ट पर चला गया, टॉप पर चला गया। अगर थीटा को हम 180 ले लिया तो अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर जब 180 ले लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस 180 क्या होता है, -1, तो एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर, अब माइनस एम जी। अब ये पी पॉइंट कहाँ चला गया, सबसे ऊपर चला गया, तो ये पी पॉइंट अब सबसे ऊपर चला गया। तो ये टेंशन हुआ कहाँ पर भाई, एट द टॉप या हाईएस्ट पॉइंट जो कहिए, एट द टॉप या एट द हाईएस्ट पॉइंट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर हो गया। तो अब आइए इसके एग्जाम्पल पर एक क्वेश्चन करते हैं, ये और भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल पर ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, ए स्फीयर ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर। 1 किलोग्राम का कोई भी बॉडी है, उसको टाइट किया गया स्ट्रिंग के साथ, और लेंथ जो है स्ट्रिंग का 10 मीटर। तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। लेंथ किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो द स्फीयर इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल विथ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज इट्स सेंटर, है ना। यहाँ पर देखिए तो सिचुएशन क्या होगा, फिर यहाँ पर जो है यह एक सर्किल बनाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, तो इसमें यहाँ पर कोई भी बॉडी है, मास कितना दिया हुआ है, 1 kg का, ठीक है। कहाँ पर पूछ रहा है, अब जरा पढ़िए क्वेश्चन को, है ना। वर्टिकल सर्किल विथ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट इट सेंटर, एट द लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर इज 80 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी मान लेते हैं इसको ए पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कैलकुलेट द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे टेंशन पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, mg नीचे लगेगा, और क्या लगता है प्लस, mg नीचे लगता है, आप प्लस क्या mv स्क्वायर अपॉन आर लगेगा, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर टेंशन लगेगा TA, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर TA कितने के बराबर होगा बोलो तो, mg या प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, और g 10 बोले ले सकते हैं, g दिया हुआ है। मास कितना 1 kg, g कितना 10, मास बोलिए 1 kg, वेलोसिटी कितना 80, 80 गुना 80, नीचे रेडियस कितना 10, तो कितना हो गया, ये तो 10 हो गया, ये कितना हो गया 88 64, तो 640 प्लस 10 कितना हो गया 650। टेंशन फोर्स होता है, आंसर आपका न्यूटन में होगा। ये निकला आपका कहाँ पर निकला, सबसे नीचे, कहाँ निकला, सबसे नीचे निकला, कहाँ निकला, सबसे नीचे। बोलो इसमें कोई कष्ट है, ठीक है। और अब जो निकालना है एट द हाईएस्ट पॉइंट, अब ये आपका देखिए मेन क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है, मतलब यहाँ पर निकालना है। देखिए अब यहाँ पर निकालने में गलती क्या होती है कि आप लोग यही वेलोसिटी यहाँ पर कंसीडर कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर ये वेलोसिटी कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा दूसरा होगा, मान लेते हैं m vd स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे के तरफ क्या होगा td, नीचे के तरफ टेंशन, और बाकी mg आपको पता है। तो यहाँ पर जो टेंशन होता है, जरा ध्यान दीजिए,
अब टेंशन की बात करें तो TD क्या होगा आपका, हम लोग निकालें इसके पहले, टेंशन कितना होगा mVd²/R और माइनस mg। तो मेन इसमें अब क्या है कि Vd का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, Vd का मान निकालना पड़ेगा। ये मेन क्वेश्चन है। अब इसमें गलती यही होती है कि आप Vd यहाँ पर 80 था तो ऊपर भी 80 मान लेते हो, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। रेडियस दिया हुआ है आपको, कितना है 10 मीटर है ना, 10 मीटर का रेडियस है। तो A और ये मान लो D है, A और D पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके आपको वेलोसिटी चाहिए, Vd² आपको निकालना होगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, क्या लगाएंगे बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। क्या लगाना है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते चलना है। क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, नीचे और ऊपर, मतलब A और D पर। कहाँ कहाँ लगाना है, A और D पर लगाना है। तो बोलो तो साहब, A पर कौन कौन एनर्जी होगा, A पर कौन कौन एनर्जी होगा, A पर काइनेटिक होगा ना, अच्छा D पर जो है पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा, बिल्कुल सही। तो A पर काइनेटिक कितना होगा भाई, A पर काइनेटिक कितना होगा, बोलते जाओ, हाफ m VA²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mg और हाइट h के स्थान पर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 2r, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m, उसके बाद Vd², यही ना, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे मास भी कट जाएगा, मास का कोई काम नहीं, 2 से गुना कर लीजिए सबको, Va² हो गया, बोलते जाइए 4gr हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा Vd²। हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए, Vd² चाहिए। क्या चाहिए, तो Vd² इक्वल टू क्या करोगे यहाँ पर, Va² माइनस 4gr। बोलो कोई तकलीफ इसमें, Va² माइनस 4gr। तब Va का मान हमको पता है, Va का मान पता है, कितना था नीचे वेलोसिटी 80 गुना 80 माइनस 4, G का मान 10, रेडियस 10। अब जरा देखिए तो भाई क्या हो गया, ये देखिए तो क्या होगा, 88 64, 6400 में कितना घटा, 400, कितना हो गया 6000 ना जी। ध्यान रहे Vd² का मान हुआ, और निकालना भी तो हमको Vd² ही था, इसलिए कि पुट जो करना है वो Vd² ही करना है। क्या पुट करना है, Vd² ही तो करना है। देखिए इक्वेशन जो आपके पास था तो छोटा कर देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन को जरा गौर से देखिए आप। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो पुट करना है, इधर लिखता हूँ, यहाँ देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बोलो कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, यहाँ पर ये माने, तो TD बराबर कितना हो जाएगा, m Vd²/R माइनस mg, है ना। अब मास कितना जी, 1, Vd² कितना, Vd² 6000, Vd² कितना निकाले थे, देख लो अभी भी है निकला हुआ सामने आपके, ये देखो Vd² कितना निकला, देखो यहाँ 6000 निकला है, 6000 निकला है, देखो है ना 6000। Vd² कितना निकला 6000, और उसके बाद नीचे रेडियस कितना 10, मास कितना 1, G कितना 10, ये भी गया, क्वेश्चन हो गया बस। 600 में 10 को घटाइए, कितना हो गया 590, फोर्स है आंसर न्यूटन, यूनिट न्यूटन। तो ये आपका निकला 590 न्यूटन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बात क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हैं, नीचे भी निकाल सकते हैं, ऊपर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद है बन जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट था, समझ गए? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, मैं हूँ RK जय सर, हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी। और फ़ायदा अगर हो रहा हो तो क्या करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, है ना।